नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। अब तक तुम इस घर में अकेली बहू थी, लेकिन अब हूँ सारी जिम्मेदारी तो बस मेरे ही सिर पर है। मेरी शक्ल पर ही लिखा है ना कि मैं सिर्फ काम करने के लिए बनी हूँ। इस घर की छोटी बहू को तो कोई कुछ कहता ही नहीं। उसका तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा है। लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं दोनों की शादी हुई है। हमारी तो कभी शादी हुई ही नहीं थी। हम तो कभी नई दुल्हन बने ही नहीं थे। हद हो गई है बेशर्मी की। सच है, जो काम करता है उसी से काम करवाया जाता है। यह सब अनामिका बड़बड़ा रही थी और काम भी किए जा रही थी। तभी अचानक जो उसके पति रितेश ने पूछ लिया कि क्या हुआ है अनामिका, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो। कि बस रितेश की तो जैसे शामत ही आ गई। और क्या बोलूं, तुम तो कभी मेरे लिए कुछ बोलोगे नहीं। देवर जी से सीखो, हमेशा देवरानी के लिए आगे बढ़कर बोलते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। लेकिन तुम तो शुरू से ही लल्लू हो, अपने माँ के एकदम अंधभक्त। तुम कभी नहीं बोलोगे। जब मैं सही होती हूँ तो भी तुम चुप रहते हो, और गलत तो बहुत कम होती हूँ मैं। अभी अभी तो सुबह शुरू हुई थी और रितेश की ठीक से आंख भी नहीं खुली थी कि उसे चाय पकड़ाते हुए अनामिका बड़बड़ा रही थी। उसे फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अनामिका का मूड इतना खराब क्यों है। इसीलिए उसने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, चलो यह बात तो अच्छा है कि हम दोनों में से कोई एक ऐसा है जो गलत नहीं होता है। तुम कभी गलत नहीं होती हो, इसीलिए तो यह घर चल रहा है। अब रितेश एक तरह से मस्केबाजी पर उतर आया था, क्योंकि उसे भी तो घर की शांति चाहिए थी, वरना आज इतवार का दिन बिल्कुल कबाड़ा हो जाता। उसके इस तरह बोलने से अनामिका का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। अब नहीं, अब उसके बगल में बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन अभी भी उसका मुंह थोड़ा सा फुलाकर रखा था। चाय पीते पीते ही रितेश ने हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ अनामिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अरे मुझे भी तो कुछ पता चले कि सुबह सुबह मेरी प्यारी सी पत्नी को किस बात पर गुस्सा आ रहा है। रितेश ने सोचा था कि अभी वह उलाहना देगी और जानबूझ करके थोड़ा सा गुस्सा करके इस घर की छोटी बहू नैना के लिए कुछ बोलेगी। लेकिन यह क्या, अनामिका तो रोने लगी थी। उसके रोने से रितेश बहुत असमंजस में आ गया था। उसे समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या हो गया जो अनामिका रोने लगी। उसने चाय का कप बगल में टेबल पर रखकर अनामिका के सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मुझसे कोई गलती हुई है या फिर किसी और ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मुझे इस बात का दुख है कि जब से नैना शादी करके इस घर में आई है, वह और देवर जी दोनों कितना खुश रहते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं और आपस में कितना समय बिताते हैं। लेकिन मैं शादी करके आई थी तब मुझे इतना मौका नहीं मिला था कि मैं आपके साथ हंसूं, बोलूं, बाहर घूमने जाऊं, और ना ही आप मुझे इतना समय देते थे। मुझ पर तो काम की कितनी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मैं एक नई दुल्हन हूँ। और अब जब इसी घर में दूसरी बहू आती है तो सासू माँ का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। वह उसे कितनी छूट देती हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यह पल घर गृहस्थी के झंझट में गुजार दिए। मैंने तो कभी हनीमून मनाया ही नहीं, और ना ही मैंने जाना कि मधुमास क्या होता है। अब रितेश समझ गया था कि उसे शिकायत किससे है, किस बात से है, क्योंकि वह इतना जानता था कि अनामिका के मन में सबके लिए बहुत प्यार है और उसे आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना भी उसे अच्छी तरह से आता है और जिम्मेदारी निभाना भी वह बखूबी जानती है। इसीलिए उसने अनामिका को बहुत ही प्यार से कहा, ओहो, तो यह बात है, शिकायत तुम्हें इस घर की छोटी बहू नैना से नहीं है और ना ही किसी और से है, तुम्हें तो शिकायत मुझसे है। अब समझ में आई बात। क्या समझ में आई बात, जरा मुझे भी समझाओ। अब अनामिका का गुस्सा और रोना बिल्कुल शांत हो गया था और वह मुस्कुरा रही थी। यही समझ में आया कि अब तक जब तुम इस घर में अकेली बहू थी तब तुम्हें यह सब इतना नहीं अखड़ता था। अब क्योंकि नैना अपने पति के साथ समय गुजारती है, वह दोनों रोमांस करते हैं, तब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कमी का पता चल रही है। कहीं ना कहीं तुम नैना से अपनी बराबरी भी करने लगी हो। हाँ, तो क्या हुआ, मुझे भी हक है कि मैं अपने पति के साथ समय गुजारूं। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ प्यार भरी बातें करूं, कभी कभी सुबह देर से उठूं और आपके साथ घूमने जाऊं और आप मेरे साथ रोमांस करें।
यह सब तो हर पत्नी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन आप तो मेरी बात समझते ही नहीं हो। हमेशा ऑफिस, घर और किताबों में लगे रहते हो। अनामिका ने जिस तरह नखरे से कहा कि रितेश को उस पर प्यार आ गया। अभी भी अनामिका नई दुल्हन की तरह नखरे करती है और इस तरह लड़ती है, यह देखकर रितेश को बहुत मजा आ रहा था। हमेशा तो वह अनामिका को घर की जिम्मेदारी निभाते हुए एक बहू के रूप में देखता आया था। आज उसे पत्नी और प्रेसी के रूप में देखकर रितेश का मन भी बहुत खुशी से प्रलवित हो रहा था। उसने भी अनामिका को छेड़ते हुए कहा, तुमने आज तक कहा ही नहीं कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जाना है या फिर तुम्हें मुझसे मेरे साथ और वक्त बिताना है। तुम तो हमेशा माँ और पापा जी की सेवा में लगी रहती थी। मैं बुलाता भी था तो तुम मेरे पास बहुत कम समय बैठती थी। इसीलिए मैंने अपनी दुनिया अपने काम और किताबों में खर्च कर दी। मुझे क्या पता था मेरी पत्नी को भी मेरा सानिध्य चाहिए। अब रितेश की बात पर अनामिका हाथ नचाते हुए बोली, अच्छा, आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं लगते हो। क्या आप यह नहीं जानते कि किसी भी पत्नी को पति के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, प्यार करना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। इसने भी अनाड़ी इतने भी अनाड़ी नहीं हो आप। बहाना मत बनाओ। हाँ, अनामिका ने उसे उल्हाना दिया। फिर सास की पुकार आने पर अनामिका रसोई में चली गई और उसके पीछे रितेश मुस्कुराकर सोच रहा था वह आज शाम को अनामिका को घुमाने ले जाएगा और अब उसके साथ समय बिताया करेगा। उसे समझ में आ गया था कि जिस तरह वह भी चाहता है कि पत्नी के साथ समय गुजारे, उसी तरह अनामिका भी चाहती है। लेकिन वह घर की बड़ी बहू है और उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो रितेश भी घर का बड़ा बेटा है, इसीलिए उसने घर की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। और जिम्मेदारियों के तले दोनों कई बार यह भूल जाते हैं कि वह दोनों पति पत्नी भी हैं। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि नैना को और छोटे भाई को देखकर आज अनामिका को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी रोमांस होना चाहिए। उसके बाद से तो अक्सर रितेश और अनामिका भी बाहर घूमने जाते और घर में कभी कभी समय निकाल कर साथ बिताते। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे अनामिका की शिकायत दूर हो रही थी, उसे नैना पर भी गुस्सा नहीं आता था। वह समझ गई थी कि अपने लिए तो खुद कोशिश करनी पड़ती है, वरना जिंदगी का क्या। और काम तो कभी खत्म नहीं होगा, पर वक्त निकल जाएगा। इसीलिए इसी वक्त जिंदगी में अपने पति के साथ के लिए रोमांस के लिए थोड़ा वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। अब नैना और छोटे भाई की तरह अनामिका और रितेश के कमरे से भी फुसफुसाहट की तो कभी खिलखिलाहट की आवाज़ आती थी। उन्हें देखकर लगता था कि अभी उनका हनीमून चल रहा है। जब पति पत्नी का मन मिला हुआ हो और दोनों एक दूसरे के दिल से समर्पित हों, तो जीवन एक सुंदर हनीमून बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। जिस घर में पति पत्नी हंसने मुस्कुराने की खिलखिलाने की आवाज़ आए, वह घर अपने आप में ही खुशहाल हो जाता है और शायद ऐसे ही घर को स्वर्ग कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।